नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। क्या बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हड़कंप मचने वाला है? क्या एनडीए में कोई बड़ी टूट पड़ने वाली है? क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने वाले हैं? और क्या बिहार में फिर से सत्ता का तख्तापलट होने वाला है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के दौरान। जो तमाम कयास लगाए गए उनके आधार पर यह कहा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता का तख्तापलट करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन वर्ष 2015 से लेकर 2025 के आते आते काफी खराब हो गया है। लोकसभा चुनाव में बेशक बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार में 12 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन विधानसभा स्तर पर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन यहां पर कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का हो गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में राजनीति को साधने के लिए नीतीश कुमार क्या फिर से सत्ता का तख्तापलट करते हुए नजर आएंगे? इस वक्त देश की राजनीति में देखा जाए तो सियासी मायनों को साधने से यहां पर कतराने में नीतीश कुमार बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में यहां पर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है वो भी वाकई एक देखने लायक यहां पर जो है परिदृश्य रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी चाहती है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लिया जाए। पिछले दिनों जिस तरीके से जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर पहुंचे, उस दौरान नीतीश कुमार ने जमकर यहां पर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में हमसे 2 बार ये गलती हुई है कि हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे लोगों के साथ सरकार बनाई। दूसरे लोगों को साथ सरकार में लेने का सीधा मतलब ये था कि बिहार की प्रगति को रोकना, लेकिन हमने स्थिति को भांप लिया है और आगामी वक्त में हम मजबूती के साथ बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार पर करारा कटाक्ष करते हुए आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को खुद ही यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्हें क्या फैसला लेना है, और नीतीश कुमार बार बार अपने बयानों के चलते सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम मचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बार बार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस और चिराग पासवान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पशुपति पारस जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले दिनों मिले हैं, उसके बाद ये सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में यहां पर नीतीश कुमार की सत्ता का तख्तापलट होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी यहां पर अपनी सरकार कायम करना चाहती है, और क्या चिराग पासवान को भी साइडलाइन करने के लिए तमाम सियासी हथकंडे अपनाए जाएंगे? याद कीजिए दर्शकों, वो वक्त 2019 का वक्त जब एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिस वक्त पूर्व यहाँ पर सांसद स्वर्गीय रामविलास पासवान जो है इस पार्टी का कहीं ना कहीं संचालन करते हुए नजर आ रहे थे, उस दौरान यहाँ पर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने 5 सांसदों को तोड़कर अपने साथ कर लिया था, और ऐसे में केंद्र की सत्ता में उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त पर हमने देखा कि एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट यहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने नहीं दी, और आने वाले चुनाव को साधने के लिए चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया गया। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है, उसमें से 3 सांसद यहां पर चिराग पासवान का साथ छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर एक यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। आखिरकार क्या चिराग पासवान को बीजेपी सिर्फ यहाँ पर साधने के लिए ही साथ रख रही थी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान ने पिछले दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद से बीजेपी नेता उनसे काफी खफा नजर आ रहे हैं।
बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी ही सबसे मजबूत दल है और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करने वाले तमाम सहयोगी दलों की एनडीए में कोई जगह नहीं है। यानी कि निश्चित तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की अगुवाई 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान करते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यह संकेत साफ तौर पर बीजेपी ने दे दिए हैं कि सम्राट चौधरी को हटा करके दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बिहार में नियुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे में आने वाला वक्त वाकई दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यदि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को हराने के लिए, बीजेपी की सत्ता यहां से बेदखल करने के लिए क्या यहां तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ तमाम रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की भूमिका में बिहार में दिखाई दे रही है, साफ तौर पर यह कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में एक मजबूत सहयोगी के रूप में समर्थन करेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए। जिस तरीके से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रहते हैं, क्या फैसला लेंगे खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता। और सरकार में जिस तरीके से अब वो चल रहे हैं और वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पिछले 2 बार में जो गलतियां हमसे हुई है, आखिरकार बार बार सफाई क्यों पेश करनी पड़ रही है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है और नीतीश कुमार अब आगामी वक्त में बिहार की राजनीति में एक अतीत बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर तमाम बयानबाजियां चालू हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा है कि हम किसी तरीके की गलती अब नहीं करने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ मिलकर ही राजनीति को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। नीतीश का कहना है कि पिछले 20 सालों में बिहार में जो प्रगति हुई है वो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के शासनकाल के दौरान हुई है। लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है कि धड़ाधड़ एक के बाद एक जैसे जैसे बिहार की विकास की गाथा की पोल खुलती जा रही है, बिहार में निर्माण हो चुका और निर्माणाधीन पुल जो जिस तरीके से धराशाही हो रहे हैं, वो वाकई में ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में और बीजेपी के सहयोग से बिहार किस विकास की पटरी पर यहाँ लौट पाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ का जो विकास कार्य प्रगति पर है, उसको देखते हुए बिहार के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों में बिहार पलायन फैक्ट्री बन चुका है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जिस वक्त वह रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे मुनाफे में था और लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली बिहार के लोगों को लेकर विशेष रही है। तेजस्वी यादव का यह तक कहना है कि बिहार के लोग देश भर के तमाम राज्यों में काम करने जाते हैं और गरीब लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ जैसी स्पेशल ट्रेन चलाने का भी यहां पर काम किया। ऐसे में आगामी वक्त में बिहार के लोग हमें अपना जन समर्थन देने वाले हैं और आरजेडी प्रमुखता के साथ इंडिया गठबंधन में मौजूद रहते हुए बिहार की सत्ता में वापसी करने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक मंच पर एक रंग में दिखाई देंगे और क्या बिहार में एक बार फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी कमाल करने वाली है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।